In this video, we are going to cover a very important question from chapter 3, pair of linear equations in two variables. This question was there in exams in 2021 and also in 2023. Find the value of alpha and beta for which the following system of linear equations have infinitely many solutions, a unique solution and no solution. अब इस क्वेश्चन में आपके पास तीन केसेस हैं. आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है फॉर दीज थ्री डिफरेंट केसेस, राइट. Here we are having 2x plus 3y is equal to 7. Here we are having 2 alpha x plus alpha plus beta y is equal to 28. Before solving this question, you have to find out the value of a1, a2, b1, b2, c1, c2. If we see a1 is 2 and a2 is 2 alpha, b1 is 3 and b2 is alpha plus beta, c1 is 7 and c2 is 28. If you will divide all these three, you will get, this is 1 by 2, this ratio will be 1 by 4. a1 अपॉन a2 की रेशो है 1 बाई अल्फा, b1 अपॉन b2 की रेशो है 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा एंड c1 अपॉन c2 की रेशो है 1 अपॉन 4. नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन. You must remember all these three conditions. What is the condition for infinitely many solutions? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Condition for unique solution is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, and for no solution a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. अब हम तीनों कंडीशंस एक एक बार लेंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे. फर्स्टली फॉर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, देन फॉर यूनिक सॉल्यूशन एंड देन फॉर no solution. Let's start with the first part. For infinite many solutions, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. All these three ratios are equal. a1 upon a2 की रेशो है 1 by alpha, b1 upon b2 की रेशो है 3 upon alpha plus beta और c1 अपॉन c2 की रेशो है 1 अपॉन 4. अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है. अब यहाँ पे पहले आपको इन दोनों को लेना है, फर्स्ट टू रेशोज, देन यू हैव टू टेक नेक्स्ट टू रेशोज, देन यू हैव टू टेक फर्स्ट एंड थर्ड. ऑल थ्री केसेस यू हैव टू कंसिडर एंड देन यू हैव टू फाइनलाइज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. पहले हम फर्स्ट टू केसेस लेते हैं. 1 upon alpha is equal to 3 upon alpha plus beta. Cross multiply them, you will get alpha plus beta is equal to 3 alpha. If you will solve it, you will get beta is equal to 3 alpha minus alpha. This is beta is equal to 2 alpha, or you can say okay, you can leave it as it is. Now take next two ratios. You can take first and last. 1 upon alpha is equal to 1 upon, all these three are equal. तो आपको तीनों को लेना है एक एक बार. अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4. अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू 4 है तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम है. पुट अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा विल बी 8. सिमिलरली अब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई है. आप थर्ड केस लेना चाहें तो ले सकते हैं. यहाँ पे थर्ड केस बनेगा 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. क्रॉस मल्टीप्लाई देम, 12 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, राइट. अब सेम ही केस है, अगर आप यहाँ पे अल्फा 4 पुट करेंगे तो बीटा 8 आ जाएगा. अगर बीटा 8 पुट करेंगे तो अल्फा 4 आ जाएगा. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन फॉर यूनिक सॉल्यूशन. फॉर यूनिक सॉल्यूशन मीन्स
intersecting lines, and the condition is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. जब हमारे पास फर्स्ट टू ही इक्वल नहीं आती है तो हम थर्ड रेशो कंसिडर ही नहीं करते हैं, राइट? अगर फर्स्ट टू इक्वल आ जाती हैं फिर हम थर्ड रेशो पे जाते हैं. अब a1 अपॉन a2 की रेशो 1 अपॉन एल्फा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, मतलब दिस इज 3 अपॉन एल्फा प्लस बीटा. Then you will solve it, cross multiply them, you will get alpha plus beta not equal to 3 alpha. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा बीटा नॉट इक्वल टू 3 alpha minus alpha. From here you will get बीटा नॉट इक्वल टू 2 alpha. अब यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू तो नहीं मिली है आपके पास, बट आपको एक कंडीशन मिल गई. क्या कंडीशन मिल गई है कि जो बीटा है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा नहीं होना चाहिए. मतलब अगर अल्फा 2 है तो बीटा 4 नहीं होना चाहिए, अगर अल्फा 6 है तो बीटा 12 नहीं होना चाहिए. मतलब बीटा जो है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा नहीं होना चाहिए. दिस क्या लिखोगे? दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन if beta not equal to 2 alpha. बीटा डबल ऑफ अल्फा नहीं होना चाहिए, उसके सिवा बीटा कुछ भी हो सकता है, राइट? बस ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए. लेट्स डू द नेक्स्ट वन, लास्ट पार्ट. फॉर नो सॉल्यूशन वी हैव a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. a1 upon a2 is 1 upon alpha, b1 upon b2 is 3 upon alpha plus beta, not equal to c1 upon c2 is 1 upon 4. अगेन अब पहले हम इन दोनों को लेंगे, फिर हम इन दोनों को लेंगे, फिर हम फर्स्ट और लास्ट को भी लेंगे. वी विल कंसिडर ऑल 3 केसेस. तो अगर हम फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 1 upon alpha is not equal to 1 upon 4. If you will cross multiply them, you will get alpha not equal to 4. Alpha 4 नहीं हो सकता. The next one is, अब आप इन दोनों को लो या फिर फर्स्ट और सेकंड को लो. 1 upon alpha is equal to 3 upon alpha plus beta. Again cross multiply them. Alpha plus beta is equal to 3 alpha. यहाँ से आपके पास आएगा beta is equal to 2 alpha. The next one is फर्स्ट और सेकेंड भी ले लीजिए, फर्स्ट और लास्ट भी ले लीजिए. लेट्स टेक द थर्ड वन. 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4. क्रॉस मल्टीप्लाई देम. दिस इज 12 नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. अब आपके पास ये 3 केसेस बन गए हैं. अब हम इन तीनों केसेस से एनालाइज करेंगे कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसके पार्ट्स भी 3 हैं. अब ये पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है, आप इसको थोड़ा ध्यान से करें. अब आपके पास 3 कंडीशंस हैं. एक है अल्फा 4 नहीं हो सकता, एक है अल्फा प्लस बीटा 12 नहीं हो सकता, और एक बीटा है जो 2 अल्फा के इक्वल होना चाहिए, राइट? अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करो. यहाँ पे तो यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे तो अकेला अल्फा ही है. तो यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपके पास आएगा 12 नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस 2 अल्फा. बीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? 2 अल्फा. 12 नॉट इक्वल टू 3 अल्फा. 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू अल्फा. दिस इज अल्फा नॉट इक्वल टू 4. यहाँ पे भी क्या केस आ गया हमारे पास? अल्फा 4 नहीं हो सकता. अब बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टू फाइंड आउट बीटा, पहले तो आपको इस इक्वेशन में से अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? बीटा बाय 2. अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो, आपके पास आएगा 12 नॉट इक्वल टू बीटा बाय 2 प्लस बीटा. यह आ जाएगा 12 नॉट इक्वल टू एलसीएम विल बी 2 बीटा प्लस 3 बीटा. दिस इज 12 नॉट इक्वल टू 4 बीटा, नहीं 2 बीटा. दिस इज 2 बीटा एंड दिस विल बी 3 beta by 2. Transpose 2 on another side, you will get 24 not equal to 3 beta. और यहाँ पे आपके पास आएगा बीटा नॉट इक्वल टू 8.
मतलब अल्फा 4 नहीं हो सकता और बीटा 8 नहीं हो सकता। इन दोनों के सिवा अल्फा बीटा और कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप। इन दिस क्वेश्चन वी हैव for what value of k will the following pair of linear equation have infinitely many solution। अब कौन सा केस है, सिर्फ एक ही केस की बात हो रही है, infinitely many solution। तो सबसे पहले हम a1 upon a2 की रेशियोज निकाल देते हैं। a1 upon a2, a1 is coefficient of x in first equation 2 and a2 is coefficient of x in second equation, that is k plus 2। Now find the value of b1 upon b2, coefficient of y in first equation and here coefficient of y in second equation along with its sign, minus 3 1 minus k। The next one is c1 upon c2, it is 7 upon 5k plus 1, right। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और नेगेटिव का साइन हम न्यूमिनेटर के साथ लिख सकते हैं। दिस इज माइनस, अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, -1। व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस? फॉर मैनी सॉल्यूशंस वी हैव a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो अप्लाई दिस कंडीशन, इसके बाद का मैं ऊपर दिख रही हूँ यहाँ पे, आपके पास आ जाएगा 2 upon k plus 2 is equal to -1 upon 1 minus k is equal to 7 upon 5k plus 1। अब अगेन यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, 3। पहले आप इन दोनों को लो, फिर आप इन दोनों को लो, फिर आप फर्स्ट और लास्ट को लो और फाइनलाइज करो कि k की वैल्यू क्या हो सकती है। जब मैं फर्स्ट 2 कंडीशंस को लेती हूँ तो मेरे पास आता है 2 upon k plus 2 is equal to -1 upon 1 minus k। इन दोनों को लिए क्रॉस मल्टीप्लाई देम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 2। दिस इज 2 माइनस 2k, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, -1 अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो -k माइनस 2। नाउ सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ k। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस इज 2 माइनस 2k, k इधर आ जाएगा तो ये प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा -k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ जाएगी -k इज इक्वल टू -4 और k आ जाएगा हमारे पास 4, राइट। फर्स्ट 2 को इक्वेट करने से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब नेक्स्ट 2 को भी चेक कर लेते हैं कि सेम वैल्यू आती है। If you will equate second and third, -1 1 minus k 7 upon 5k plus 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो आपने यहाँ पे किसको इक्वेट किया, 1 इज इक्वल टू 2 को। यहाँ पे हमने किसको इक्वेट किया, 2 इज इक्वल टू 3 को, राइट। Now cross multiply them, -1 multiply by 5k plus 1, 7 multiply by 1 minus k. This is -5k minus 1, 7 minus 7k. Transpose 7k on this side, तो इधर जाके ये बन जाएगा 7k minus 5k, 7 और ये 1 उधर जाके बन जाएगा +1। This is 2k is equal to 8, तो k की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई, 4। अब लास्ट पार्ट को आप इक्वेट करके चेक करें 1 और 3 को, कि क्या इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है, 4। डू वन मोर क्वेश्चन। अगेन फॉर इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस द कंडीशन इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। a1 is c, a2 is 12, b1 is 3, b2 is c, c1 is 3 minus c and c2 is minus c। Now again you have to equate first two, then first, third and then this. This you can consider as 1, this you can consider as 2, this you can consider as 3.
सबसे पहले आप इक्वेट करेंगे 1 इज इक्वल टू 2 को, फिर आप इक्वेट करिए 2 इज इक्वल टू 3 को, फिर आप इक्वेट करिए 1 इज इक्वल टू 3 को, और फिगर आउट करिए कि सी की कौन सी वैल्यू करेक्ट है। दिस इज c अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई देम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे आएगा अंडर द रूट 36। रूट की हमेशा आपने दोनों वैल्यूज कंसिडर करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, सी इज प्लस माइनस 6। यहाँ पे तो इंटीजर्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो सी की कोई वैल्यू रिजेक्ट नहीं होगी। अगर लेंथ होती तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते, अगर नंबर ऑफ थिंग्स होती तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते। यहाँ पे तो जस्ट सी है, सी कोई नंबर है, इट इज़ इंटीजर, यहाँ से तो वो इंटीजर वैल्यू दे रहा है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। सेकेंड एंड थर्ड को इक्वेट करेंगे, 3 बाई सी इज इक्वल टू 3 माइनस सी बाय माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई देम, माइनस 3c, ये माइनस सी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर से c इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा c मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस सी, यू विल गेट माइनस 3c माइनस सी स्क्वायर, 3c इधर आ जाएगा, सब कुछ इसी साइड पे ले आइए, लेफ्ट साइड पे, ये आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 3c इज इक्वल टू 0, c स्क्वायर माइनस 6c इज इक्वल टू 0, c कॉमन आ गया और अंदर बच गया c माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से c की दो वैल्यूज आएंगी, एक c की वैल्यू आएगी 0 और एक c की वैल्यू आएगी 6। अब देखो c की यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू आई, एक आई पॉजिटिव 6 और एक आई नेगेटिव 6। यहाँ से आई c की वैल्यू 0 और 6, दो वैल्यूज यहाँ से तो कॉमन हो रही हैं। अब थर्ड इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं, 1 और 3 को इक्वेट करेंगे, c बाय 12 और थर्ड है दिस वन 3 माइनस सी बाय माइनस सी, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई देम, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस सी, माइनस सी स्क्वायर 36 माइनस 12c, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, सी स्क्वायर को उधर ले जाओ क्योंकि ये नेगेटिव है इधर, तो ये आ जाएगा 12c प्लस 36 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन सॉल्व इट, सी स्क्वायर माइनस 6 are 36 माइनस 6c प्लस 36 इज इक्वल टू 0, सी कॉमन आ गया, c माइनस 6 कॉमन आ गया, c माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास c की दो एक ही वैल्यू आई है रिपीटेडली, c की वैल्यू आई है 6,6। अगर आप तीनों केसेस में देखें तो c की वैल्यू तीनों केसेस में सेम कौन सी आ रही है, 6 आ रही है। इसका मतलब बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगी, c इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस 6 रिजेक्ट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, आंसर इज c इज इक्वल टू 6। ये बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है 2019 का, राइट। और ऐसे क्वेश्चन से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि किस तरह से हमें वैल्यूज़ लेनी है। होप यू आर हैविंग होप दिस टॉपिक इज क्लियर। I will give you one question as a homework. Question is, for what value of m and n the following system of linear equations have infinitely many solutions? 3x plus 4y is equal to 12, m plus n x plus 2 multiplied by m minus n y, 5m minus 1। आपने m और n की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन दे रखी है कि it has infinitely many solutions. Try this question. Bye.